तो फिर पार्वती जी ने पूछ लिया कि इतनी शर्त, आपने जो ग्रंथ रचा इसमें इतनी शर्त डाल दी, तो फिर इसका पात्र है कौन, इस कथा को कौन सुनेगा? तो वो कह रहे हैं कि राम कथा के 23 अधिकारी। कौन कौन? अपने आप को वहां बिठाना कि इसमें ये गुण हम में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो भी हम कथा में आ गए, मीन्स हमको ये अधिकार मिल गया, इसका मतलब है कि हमारा प्रारब्ध जोर मार रहा है। राम कथा के 23 अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी, केवल प्यारी नहीं, अति प्यारी। अगर आपको केवल प्यारी है, अति प्यारी नहीं है, तो ये मान के चलो कि आपका प्रारब्ध जोर मार रहा है। जिनको अति प्यारी है उनका नाम तो पहले से ही, इनको सत्संगत प्यारी है। कल जो दिल्ली से आए हैं अरविंद जी अग्रवाल, अब कहीं भी कथा हो रही है बोला जी मेरा नाम लिख लेना। ये बाबूलाल जी है बोला कहीं भी कथा हो रही है जी मेरा नाम लिख लेना। हनुमान जी है बोला कहीं भी कथा हो रही है बोला जी मेरा नाम लिख लेना। मतलब इनको अति प्यारी है। लेकिन जो पहली बार आए हैं उनके ऊपर कृपा हुई, उनका प्रारब्ध जोर मार रहा है, अब उनको अति प्यारी हो जाएगी, क्योंकि प्रारब्ध जोर मार रहा है, तभी तो आप आए हैं, तभी तो आप आई हैं। तो वो कह रहे हैं जिनको सत्संगत प्यारी सदा सुनाई सादर नर नारी, आदर दे करके। और नींद आएगी तो आदर दे रहे हैं कि अनादर कर रहे हैं कथा का? अनादर कर रही है ना, मंजूर कर रही है ना। तो मैंने ऊंची आवाज में उंगली करके बोला, आपको तो नाराज तो नहीं हो गई? मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कहा है? सदा सुने सादर नर नारी, 23 सुर वर मानस अधिकारी, इस मानस के अधिकारी हुए। इसलिए मैंने आपसे अपनी पीठ अपने आप थपथपाई, कोई दूसरा तो आएगा नहीं, कि हम भाग्यशाली हैं जो हमको यहां बुलाया है। इतने लोग क्यों नहीं आ पाए? यहां कितनी व्यवस्था है, कितना सुख है, कितना आनंद है इस जगह पर, कितना दिव्य धाम है ये, जिसे धाम कहना चाहिए। सबके नसीब में ये कथा नहीं है। अब मुझे जब पास होना है तो फिर बीच बीच में अपनी बात को सिद्ध तो करना पड़ेगा ना भाई। जी जी। तो हनुमान जी लंका में पहुंचे और विभीषण के पास राम राम सुना, तो वहां उन्होंने यही बात कही है विभीषण जी ने, क्या कि अब मोए भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संता मीन्स सत्संग। हर की कृपा अगर नहीं होती तो हम यहाँ पर नहीं होते। और विशेषकर जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, या कथा ही जिन्होंने पहली बार सुनी है, वो तो इतना अपने ऊपर घमंड करें, प्राउड करें कि भाई हमारे ऊपर अब ईश्वर की कृपा होने लगी है, जो हम वहां पर पहुंच गए। ये इस कृपा को जो मिला है, इसको कैसे हम करा लें? यानी माँ ने तो खाना बना के रख दिया, पत्नी ने खाना बना के रख दिया, और ये थाली सज गई, थाली हमारे सामने परोसी हुई है। अब हम खावे ही नहीं तो पत्नी उसमें क्या करेगी, माँ उसमें क्या करेगी? खाना तो हमें पड़ेगा ना। तो जो मैंने कहा कि भाई एक तो नींद नहीं आवे और एक कानों को संग यहाँ ले आना और मोबाइल घनघनावे नहीं, तो फिर आप यहीं पर बैठी ही होंगी और ये अपना असर करेगी ही करेगी। एक बात फिर बीच में कह दूं, ये प्रसंग तो भागवत का है लेकिन मैं यही कह देता हूं, आपको कथा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो, चौपाई का अर्थ आपको, वैसे तो मैं सब अर्थ हिंदी में करूंगा, नहीं समझ में आ रही हो तो भी ये कथा अपना काम करेगी। अब आप पूछिए कैसे? जैसे सांप किसी मानव को काट ले, सांप काट लेता है, तो जो रोगी है जिसको सांप काटा गया है, उसके जहर को उतरवाने के लिए मंत्र को बुलाया जाता है ना,
मंत्र को उतरवाने वाले को मंत्र पढ़ता है वो, और जहर उतरवाने वाले को बुलाते नहीं बुलाते हैं। अब आप सब लोग जो अधिक उम्र के हैं सब ने ये प्रसंग सुने, गाँव में सब कुछ ये होता था। तो वो क्या जो मंत्र वो पढ़ता है जहर उतारने वाला, वो क्या रोगी को समझ में आते हैं ये क्या बोल रहा है? रोगी नहीं समझता कि ये क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा कहता है और मालूम पड़ा जी वो जहर उतरता। इसका क्या अर्थ हुआ? मंत्र अपना काम करेगा, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो कथा के परमाणु हैं, ये जो पंडित जी सुनाएंगे, ये काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल यहां बैठ जाओ।